हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल वन डे एंड अदर एग्जाम चैनल पे। तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आईईडी बम क्या होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी आज ही के दिन में पुलवामा में, इससे पहले पठानकोट में, उरी में कई जगह ऐसे हमले हुए हैं जो आईईडी बम के द्वारा कराए गए थे। ठीक है, इसके बाद हम आपको बताएंगे आईईडी बम होता क्या है, ये कैसे बनाया जाता है, कैसे काम करता है और अब तक जो है आईईडी बम से बड़े हमले कहाँ कहाँ किए गए हैं। ठीक है, तो सारी जानकारी हम इस वीडियो में लेते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद आई लाइक करें, ना पसंद डिसलाइक करें। तो चलिए हम आपको बताते हैं आईईडी बम के बारे में। लाल बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को, और इस बगल वाली घंटी को बजा दीजिए और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए और लगातार नए नए हेलो दोस्तों, तो हम लोग बात करते हैं इसमें आईईडी के बारे में। तो आईईडी के बारे में मैं पहले आपको बता दूं कि जो आईईडी होता है यह एक तरीके का मैनुअल बम होता है। ठीक है, जो हम सब जानते हैं कि जो आर्मी यूज करता है उससे ये हट के बम होता है। इसके बारे में आपको बताऊंगा कैसे बनाया जाता है, कैसे प्रयोग में किया जाता है। और मैं सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि जो अभी पुलवामा में आतंकी हमला हुआ है, यानी कि आज के डेट में जो पुलवामा में आतंकी हमला हुआ है, मैं इसी को मद्देनज़र देखते हुए मैं बना रहा हूं वीडियो को, क्योंकि आज इतनी बड़ी क्षति हुई है कि मैंने आज जब न्यूज़ चैनल खोला तो मुझे इतना कष्ट हुआ इसे देख के कि किस तरीके से आतंकवादी ये घिनौनी हरकत करते हैं। अगर आपको भी थोड़ा सा शौक लगे तो आप लोग भी अपनी सेना के लिए 2 शब्द कमेंट्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, और हमारी सेना का मनोबल बढ़ाएं और जो इन कायर आतंकवादी हैं इनके लिए एक अच्छा सा कमेंट आप छोड़ते चलें। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बारे में आपको बताता हूं कि इसमें कैसा है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हो सके तो आप 2 मिनट या 10 सेकेंड में वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लें। थोड़ा सा इस सेना के सम्मान में थोड़ा सा आप भी सम्मान व्यक्त करें। 10 सेकेंड आप पॉज करके थोड़ा सा रोक के आप वीडियो देखें। ठीक है, शोक व्यक्त के तौर पे। तो चलिए मैं आपको वीडियो शुरू करता हूं। दोस्तों, आपको मैं बताता चलूँ कि अभी तक जो होता था, ये आईईडी का इस्तेमाल आप लोग सुने होंगे कि यह माओवादी नक्सलवादी अधिकतर यूज करते थे इसका। ये आप सुनते हैं कि ये जो जंगल होते थे उसमें माओवादी या जो नक्सलवादी होते थे वह रोड के किनारे इस आईईडी बम का यूज करते थे। और जैसे ही सेना का काफिला या जंगल में और कोई काफिला निकलता था तो ये सीधे रिमोट से या और माध्यम से उड़ा देते थे। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता दूं अभी तक जो 6 बार ऐसे हमले हुए आईईडी से जिसमें भयानक क्षति हुई है। तो पहला मैं आपको बताता हूँ जो हमला हुआ है। दोस्तों देखिए, वीडियो को आपको मैं एडिटिंग करने में जो नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि एडिटिंग करना मेरा काम नहीं होता है, तो मैं एडिटिंग अच्छा नहीं किया हूँ, लेकिन मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। आप जानकारी को थोड़ा सा कलेक्ट करें। ठीक है, तो मैं पहला आपको जो हमला हुआ था मैं बता दूं, यह कराया गया था 13 जुलाई 2011 को। ठीक है, इसमें हुआ था, ये जम्मू कश्मीर में कराया गया था, जिसमें 3 आईईडी का प्रयोग किया था। इसमें 3 आईईडी का प्रयोग किया गया था। और यह जो हमला था यह मुंबई हमले के साथ ही कराया गया था, जिसमें से तकरीबन 19 लोगों की जान गई थी और तकरीबन इसमें 150 से अधिक लोग घायल भी हुए थे। ठीक है, और दूसरा जो आईईडी से हमला कराया गया था वह 21 फरवरी 2013 को कराया गया था, जो हैदराबाद में कराया गया था। इसमें 2 आईईडी बम का प्रयोग किया गया था। ठीक है, और यह जो बम था यह हैदराबाद के दिल सुखनगर में फटे थे, जिसमें से बहुत भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र था, यहाँ भी काफ़ी मात्रा में क्षति हुई थी। ठीक है, और तीसरा जो आईईडी बम से हमला हुआ था वह हुआ था 17 अप्रैल 2013 को ही, जिसमें से 2 किलो विस्फोटक बरामद किया गया था। और ये हुआ था बेंगलुरु के मल्लेश्वर इलाके में। और ये विस्फोट करने के बाद इतना प्रयोग किया गया था इसमें कि इसमें से तकरीबन 16 लोग बुरी तरह से घायल हुए थे। और इंटेलिजेंस जो ब्यूरो होती है हमारी आईबी द्वारा यह पाया गया था कि यहाँ पे आईईडी का प्रयोग अधिक मात्रा में किया गया था। ठीक है, कहाँ पे? बेंगलुरु में। और अगला जो हुआ था वह हुआ था 21 मई 2014 को। ये हुआ था कुडनकुलम में, जहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट था, वहाँ पे आधा दर्जन काम चलाऊ बम का प्रयोग किया गया था, जो आईईडी बम का बनाया गया था। ठीक है, और इसमें तफ्तीश में सामने आया था कि यहाँ पे मिलते जुलते जो बम है वह तमिलनाडु में हादसे के दौरान भी यूज किया गया था। जो तमिलनाडु में हादसा हुआ था उसमें भी इसी तरीके के बम यूज किए गए थे। उसके बाद आपको बता दूं कि 2016 में भी इसी तरीके जो पठानकोट में हमला हुआ था वहाँ पर भी इसी आईईडी बम का इस्तेमाल किया गया था। और
उसी के बाद आप बता दो उरी हमले में भी आईईडी बम का प्रयोग किया गया था, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं किया गया था वहाँ पर, क्योंकि सोते हुए जवानों पे आतंकी हमला हुआ था। ठीक है, तो ये 5-6 जगह आपके हुआ था, और सबसे जो भयानक हमला इस हुआ है ये पुलवामा में ही किया गया है। ठीक है, तो ये हुआ हमले के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि जो आईईडी है ये कैसे बनता है और ये होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो सुनिए आप लोग, देखिए जो ये आईईडी होता है, यानी कि आईईडी का जो फुल फॉर्म होता है, आप कह सकते हैं कि इम्प्रोवाइज्ड, ठीक है सुनते जाइए, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। ठीक है, इसका पूरा फुल नाम होता है आईईडी का, और यह ऐसा बम होता है जो सभी मिलिट्री या जो आर्मी यूज करती है उससे अलग होता है, ये हट के होता है। और मैंने आपको बताया था कि ये सड़क के किनारे लगाया जाता है और इसे इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो काम चलाऊ तरीके से इसको बनाया जाता है, यानी कि बहुत इसमें टेक्निक की ज़रूरत नहीं होती है, इसे काम चलाऊ तरीके से बनाया जाता है। और इसमें कई तरीके के ऐसे औजार होते हैं जो घातक होते हैं और विषैले होते हैं, यानी कि जैसे जो आप पटाखा वटाखा बनाते हैं उसमें जो यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसमें आग लगने के लिए केमिकल वेमिकल भी शामिल किया जाता है। इन सभी को मिला के ये पटाखे के यानी कि अच्छे से विस्फोट हो, इसमें और ज़्यादा मात्रा में विषैले पदार्थ भी डाले जाते हैं केमिकल के अलावा भी। ठीक है, और यह जो होता है इस तरह से बनाया जाता है कि इस पर अगर आप कोई दबाव पड़े, यानी कि आपका पैर पड़ गया, गाड़ी का दबाव पड़ गया, टायर का दबाव पड़ गया, या अन्य कोई भी अगर इस पर दबाव पड़ता है तो ये फट जाता है। जैसे कि अब गाड़ी चल रही है, इस अधिकतर आप सुनते हैं कि यह रोड पे लगाया जाता था, तो जैसे पहिया इससे ये दबता था तो ये फट जाता है। ठीक है, इसी तरीके से इस्तेमाल किया गया था, लेकिन जो पुलवामा में इस्तेमाल किया गया है ये सीधे स्कॉर्पियो में भर के ले जाकर ठोक दिया गया है। ठीक है, तो ये इसमें जैसे ठोका गया, इसमें बताया जा रहा है कि 100 किलो से लेकर 200 किलो के बीच में आईईडी का प्रयोग किया गया था। यानी कि आईईडी का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं फिर से कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, इसका आईईडी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसका जो प्रयोग होता है इसी के लिए किया जाता है कि मतलब आप कहीं भी हैं तो इसे तितर बितर करने के लिए, काफ़ी अधिक मात्रा में क्षति पहुंचाने के लिए आईईडी का प्रयोग किया जाता है, आईईडी बम का। ठीक है, और ये बनता कैसे है और इस्तेमाल कैसे होता है दोस्तों, तो इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो देखिए जो आईईडी बनाने का तरीका है, देखिए आप इसको आजमाइएगा नहीं, हमें आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपको इसको नॉलेज के लिए चीज़ें बता रहा हूँ, इस तरह के नहीं कि आप लोग भी इस तरह के बम का प्रयोग करें। ठीक है, अगर इस तरह का है तो मैं आपको ये वीडियो डिलीट कर दूंगा। अगर आप इस तरह का कभी भी हरकत ना करें कि यूज करें। ठीक है, पहली बात बना नहीं पाएंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ी जानकारी इसमें बता देता हूँ। ठीक है, तो ये कैसे बनता है दोस्तों आईईडी, तो आईईडी कैसे इस तरह बनता है, इसमें मुख्य रूप से 5 हिस्से होते हैं आईईडी में। ठीक है, आईईडी बम बनाने के लिए मुख्य रूप से 5 हिस्से होते हैं। इसमें एक होता है स्विच होता है। ठीक है, यानी कि आपको जब आईईडी बनाना रहता है तो आईईडी कैसे बनाते हैं लोग, इसमें 5 तरीके के ये लोग सिस्टम होता है, 5 तरीके के मुख्य हिस्से होते हैं। पहला आपको हिस्सा लेना पड़ता है स्विच यानी कि एक्चुएटर, और दूसरा जो होता है एक सर्जक आपको लेना पड़ता है, सर्जक यानी कि फ्यूज आपको लेना पड़ता है। तीसरे नंबर पे आता है कंटेनर यानी कि बॉडी, और चौथे नंबर पे आपको रहना होता है चार्ज यानी कि विस्फोटक पदार्थ लेने होते हैं, और एक पावर स्विच का स्रोत होता है यानी कि बैटरी। ठीक है, जो आपको वहाँ पर करंट प्रोवाइड करा सके। इतनी ये मुख्य 5 चीज़ें आपको लेनी होती है आईईडी बनाने के लिए। और इसमें जो होता है घर्षण पैदा करने के लिए आप नाखून का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाल बेयरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, या छोटे कंकड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, या टूटे फूटे जो शीशे होते हैं, बोतल होते हैं, जैसे बियर की बोतल हो गई, दारू की बोतल, ये सब जो शीशे होते हैं इसके टुकड़े आप उसमें डालते हैं बनाने के लिए। ठीक है, इससे जो होता है वो विस्फोटक के दबाव को तुलना में इसे उड़कर काफ़ी दूर तक जाता है। जैसे कि आप जितनी महीन चीज़ें, पत्थर, बालू के छर्रे और से जो शीशे उसे होते हैं, इसके जो छर्रे डालेंगे तो ये काफ़ी दूर तक जाके नुकसान करते हैं, जो छत धंसते हैं, और ये विषैले रूप से जाते हैं तो और अधिक नुकसान करते हैं। ठीक है, ये इसमें पदार्थ मिलाए जाते हैं, और इसमें जो लगने वाली चोटों के क्या कहते हैं मैं आपको बता दूं, ये बहुत भयानक चोटें मानी जाती हैं, जिसका नाम होता है, अगर ये लग जाता है तो, क्योंकि इसमें विस्फोटक चीज़ें भरी जाती हैं, तो इसमें इसका जो भरी जाती है इसमें भरा जाता है डिसमाउंटेड कॉम्प्लेक्स ब्लास्ट इंजरी, इसे कहा जाता है। जैसे इससे जो आपको चोट लगता है
तो उसको क्या नाम दिया जाता है, इसमें का नाम दिया जाता है डिसमाउंटेड कॉम्प्लेक्स ब्लास्ट इंजरी, यह कहा जाता है। यह युद्ध में अब तक की सबसे बुरी चोट मानी जाती है। किसे? डिसमाउंटेड कॉम्प्लेक्स ब्लास्ट इंजरी को युद्ध में सबसे बुरी चोट मानी जाती है, जो आईईडी के इस्तेमाल से आपको मिलती है। ठीक है, बहुत खतरनाक चोट होता है इसमें। और आईईडी को ट्रिगर के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आईईडी जब बनता है तो उसमें रिमोट कंट्रोल के जरिए उसको नियंत्रित किया जाता है, यानी चलाया जाता है, और इंफ्रारेड या मैग्नेटिक ट्रिगर्स के द्वारा आपको चलाया जाता है। साथ ही साथ प्रेशर सेंसिटिव बार्स लगाया जाता है, या आप ट्रिप वायर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस तरीके जो तरीका होता है इसे इस्तेमाल करके आईईडी बना सकते हैं। और ये कई बार ये जो देखेंगे आप, तो सड़क वड़क पे जो अक्सर नक्सलवाद माओवाद लोग इस्तेमाल करते थे, इसी तरीके के बना के करते हैं। ठीक है, और मैं आपको ज़्यादा इस पर जानकारी नहीं दे रहा हूं दोस्तों, लेकिन हम आपको बस केवल पुलवामा की वजह से मैंने बता दिया कि आईईडी क्या है और किस तरीके से बनाया जाता है और किस तरीके हमला किया जाता है। ठीक है, मैंने आपको संक्षेप में बता दिया है। कृपया आप लोग इसका इस्तेमाल ना करें, ये केवल जानकारी के लिए बताया गया था कि ये कितना भीषण कैसे हो सकता है, कितने लोगों को क्षति पहुंचा सकता है, इसलिए मैंने बताया कि आईईडी कैसे होता है। जितना मुझे नॉलेज था मैंने आपको बता दिया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ हमारे जवानों के लिए जय हिंद लिखना ना भूलें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।